आज हम छत्तीसगढ़ के व्यापक में पूछे गए प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न 2023 में ही पूछा गया था और इसी तरह आपके सभी एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम है। बताना है इनका सही जवाब क्या रहेगा। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने का परंपरा का नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है लोरिक चंदा, ऑप्शन बी दिया गया है रानी पिंगला गीत, ऑप्शन सी दिया है भरथरी, ऑप्शन डी सहुना। याद रखिएगा, रानी पिंगला जो है राजा भर्तृहरि की पत्नी थी, भर्तृहरि की पत्नी थी। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी भर्तृहरि। यह भर्तृहरि जो है राजा भर्तृहरि के नाम पर ही भर्तृहरि पड़ा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, इस राज्य में निम्नलिखित त्योहार पर जलदान करने की परंपरा है। किस त्योहार पर जो है जलदान करने की परंपरा है। ऑप्शन ए दिया गया अक्ति, ऑप्शन बी दिया गया तीज, ऑप्शन सी दिया गया दशहरा, ऑप्शन डी दिया गया हरेली। तो इनका सही जवाब क्या रहेगा। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अक्ति के पर्व पर जो है जलदान करने की परंपरा है। अक्ति पानी देना है, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना त्यौहार में, तो यही है, अक्ति के त्यौहार पर जो है जलदान करने की परंपरा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु तैयार ऐप का क्या नाम है। बताना है। ऑप्शन ए दिए गए मितान, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी है शक्ति और ऑप्शन डी है निर्भया। तो बताओ इनका सही आंसर क्या रहेगा। इनका जो है सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी इनका सही आंसर रहेगा अभिव्यक्ति। जो है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा जो महिला सुरक्षा हेतु तैयार ऐप जो है लॉन्च किया था, ऐप जो है वो है अभिव्यक्ति। ठीक है, और इसको कब लॉन्च किया था जी। इनको जो है 1 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया था। 1 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। 2022 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, उराव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं। ऑप्शन ए दिए गए साल वृक्ष के नीचे, ऑप्शन बी दिया गया किसी पहाड़ी पर, ऑप्शन सी शीशम वृक्ष के नीचे, ऑप्शन डी तालाब के पास। इनका सही आंसर क्या रहेगा। इनका सही आंसर क्या रहेगा बताओ। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है साल वृक्ष के नीचे जो है उराव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं। साल वृक्ष आश्रय जो है प्रदान करता है इसलिए, और ये आश्रय प्रदान करने के साथ साथ जो है मौसम से हमें बचाती है, मौसम से बचाती है, और इनसे जो है लकड़ी प्राप्त होती है, इनसे जो है जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है। इसी कारण जो है साल वृक्ष के नीचे जो है उराव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं और इनकी पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, सितंबर 2023 को रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए दिया गया जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन बी सुश्री निर्मला सीतारमण, सुश्री चांदनी रैना, सुश्री रुचिरा कंबोज। इनका सही आंसर क्या रहेगा। पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी सुश्री चांदनी रैना। इन्होंने जो है सितंबर 2023 को रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता की थी सुश्री चांदनी रैना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। इनका सही आंसर क्या रहेगा। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी के सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है। दिया गया है ऑप्शन ए मटनार, ऑप्शन बी बसनाझर, ऑप्शन सी बेनीपाट, ऑप्शन डी अमर गुफा। इनका सही आंसर क्या रहेगा। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मटनार। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त शैल चित्रों के स्थलों में जो है मटनार रायगढ़ जिले से संबंधित नहीं है। बसनार
ये रायगढ़ जिले से संबंधित। बेनीपाट ये भी रायगढ़ जिले से संबंधित है। और डी अमर गुफा ये भी रायगढ़ जिले से संबंधित है। मटनार ये किस लिए प्रसिद्ध है जी? मटनार जो है बस्तर जिले से संबंधित है। और यहाँ जो है एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो है बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी है, इसलिए प्रसिद्ध है। और इसमें जो है झरना भी बहती है। मटनार जो है बस्तर जिले से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है नंदनी खुंदनी, ऑप्शन बी में चंपा, और ऑप्शन सी खुरसुल दुर्ग, और ऑप्शन डी दिया गया है खरकेना बिल्हा। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो है सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी खुरसुल दुर्ग में जो है डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। नंदनी खुंदनी, चांपा और खरकेना बिल्हा में जो है डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है। दुर्ग खुरसुल में डोलोमाइट का उत्पादन नहीं किया जाता है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मिंधु कुमार को कब पुलिस की गोली लगी थी? बताना है ये मिंधु कुमार को पुलिस की गोली कब लगी थी। दिया गया है ऑप्शन ए अगस्त 1930, सितंबर 1931, सितंबर 1932, सितंबर 1930। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो है सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी सितंबर 1930 को जो है गोली लगी थी मिंधु कुमार को। और मिंधु कुमार की मृत्यु जो है 25 सितंबर 1930 को हुई थी। इलाज के दौरान 25 सितंबर 1930 को जो है मिंधु कुमार की मृत्यु हो गई थी इलाज। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। राम वन गमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी सीढ़ी नारायण, ऑप्शन सी चंपारण, और ऑप्शन डी है सीतामढ़ी। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सीढ़ी नारायण। मतंग ऋषि रामायण कालीन एक ऋषि थे जो सबरी के गुरु थे। कौन थे? सबरी के गुरु थे। मतंग ऋषि जो है सबरी के गुरु थे। ये जो रामायण कालीन ऋषि थे। ठीक है, सीढ़ी नारायण में इनका जो है आश्रम था। छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान आजकल जो है सभी एग्जामों में छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाता है इस टॉपिक को पढ़ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। दिया गया है फर्स्ट प्रश्न है हाथ मारना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मारना मुहावरे का अर्थ दिया गया है ऑप्शन ए अधिकार जताना, लाभ होना, ऑप्शन सी हाथ से मारना, और ऑप्शन डी दिया गया पकड़ना। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो है सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी लाभ होना। लाभ होना जो है हाथ मारने का मुहावरे का सही अर्थ है लाभ होना। ठीक है, और इसी प्रकार इस तरफ दिया है अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है कोयला होना, कोचई कांदा होना, कुरिया धरना, कोदो दरना। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो है सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी कुरिया धरना, मतलब अस्वस्थ होना ही कुरिया धरना है। हम लोग कहते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, जैसे कि कोई बीमार हो जाता है तो सोए रहता है तो अरे वो देखना वो तो कुरिया धर लिया है, सोए पड़े रहता है। इसी टाइप के इस प्रकार से याद रखना कुरिया धरना को। ठीक है, अस्वस्थ होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। लहुटना का भाववाचक संज्ञा है। लहुटना का भाववाचक संज्ञा कौन सा है बताना है। लुहुटो, लहुटई, लहरिया या लहटना। इनका सही आंसर क्या रहेगा 12 का? इनका जो है सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लहुटई, लहुटई रहेगा। ठीक है, लहुटना का भाववाचक संज्ञा रहेगा लहुटई। ठीक, इनका याद रखना। अगला प्रश्न है धर के उसनना मुहावरे का अर्थ है। धर के उसनना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दिया गया है ऑप्शन ए विनाश करना, ऑप्शन बी दंडित करना, ऑप्शन सी समाप्त करना, और ऑप्शन डी गया है अपमानित करना। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो है सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी दंडित करना। धर के उसनना का मुहावरे का सही अर्थ क्या रहेगा? दंडित करना। ठीक, याद रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है। जनौला का अर्थ है बताना है। ऑप्शन ए पत्री, ऑप्शन बी थाली, ऑप्शन सी घड़ी, और ऑप्शन डी दिया गया जूता। बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा? 10 खिला गड़े हैं दरबार में पड़े हैं। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो रहेगा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए पत्री। पत्री को हम पहले क्या करते थे
छोटे छोटे काड़ी में सिलकर उनको जो है बनाते थे, उसी को लिया गया है। पत्री 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है, इनका सही आंसर रहेगा पत्री। अगला प्रश्न है, ओ हर दिन भर काम करत रहीस में दिन भर का हरे, एला बताना है। ठीक है, ओ हर दिन भर काम करत रहीस में दिन भर का हरे, तेला बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, और ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, और ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण है। ओ हर दिन भर काम करत रहीस में ये क्रिया विशेषण है जी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, रंधनी खोली में समास कौन सा समास है, बताना है। रंधनी खोली में कौन सा समास है जी? ऑप्शन ए दिया गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। बताओ इनका सही आंसर क्या रहेगा? रंधनी खोली में कौन सा समास रहेगा जी? इनका जो है सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास रहेगा। रंधनी खोली में तत्पुरुष समास रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक चिड़ई ऐसा पूछी मत दू पैसा का अर्थ बताना है। एक चिड़ई ऐसा पूछी मत दू पैसा का सही अर्थ बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए नीलकंठ है, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी कबूतर, और ऑप्शन डी मयूर। इनका सही आंसर क्या रहेगा जी? इनका जो है सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी मयूर। एक चिड़ई ऐसा पूछी मत दू पैसा, मतलब मयूर के पीछू तरफ हम देखते हैं ना, गोल गोल बना रहता है पैसा तरफ, उसी को पैसे की तरह जो दिखता है उसी को पैसा बोला गया है यहाँ। एक चिड़ै ऐसा पूछी मत दू पैसा। ठीक है, इनका सही आंसर हो जाएगा मयूर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, जुठर्रा विशेषण शब्द का भेद है। जुठर्रा विशेषण शब्द का भेद बताना है। दिया गया है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिणाम बोधक विशेषण। इनका सही आंसर क्या रहेगा जी? इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण है। जुठर्रा विशेषण में गुणवाचक विशेषण रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, नान कुंटूरा बुलक बुलक के पार बांधा है, जनौला का अर्थ बताना है। जनौला है ये, नान कुंटूरा बुलक बुलक के पार बांधा है। ये किसान है, सुई धागा, कुदाल, या इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सुई धागा। सुई धागा में हम किसी कपड़े को सिलते हैं तो इस पार फिर बुलकाते, फिर उस पार बुलकाते, इस प्रकार से है। इनका सही आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी सुई धागा। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है।